आप सभी को जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आज का हमारा वचन का विषय है उपवास। उपवास हमें कैसा करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कौन से दिन करना चाहिए, कौन से दिन नहीं करना चाहिए, ये हम वचन के दौरान आप सभी को बताएंगे। तो आइए हम अपना पवित्र बाइबल से हम वचन निकालते हैं। तो हमारा वचन है ईएल का 14 पद पढ़ेंगे हम। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरानियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करो, उसकी दोहाई दो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है? हमें उपवास का दिन ठहराना है। कैसे? हमें प्रार्थना करना है। पहले 7 दिन का एक पर्ची बनाना है। हफ्ते में 7 दिन होता है, तो उसका हम पूरे एक पर्ची बना लेंगे। उस पर्ची को हम लेकर दुआ प्रार्थना करेंगे और उस पर्ची में से किसी एक पर्ची को चुनेंगे हम। तो क्या हुआ? वो परमेश्वर की तरफ से हुआ। तो हमें ऐसा करना है, ठीक है। तो आइए हम आगे इसी वचन में 2:12 पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है? उपवास के समय में रोते पीटते पूरे मन से, आधे मन से नहीं, पूरे मन से हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है? हमें अपने वस्त्र को ही नहीं, अपने मनों को भी फाड़ना है। कैसे? ऐसे ताकि हम जिस दिन फास्टिंग रखें उस दिन सिर्फ अपना दिन परमेश्वर के हवाले करें, अपना समय परमेश्वर को दें। हमें जिस दिन हमें फास्टिंग रखना है उस दिन अपने फ़ोन से अलग रहना है, टीवी से अलग रहना है, किसी से बात विचार करने से, उन सब चीज़ों से अलग रहना है, क्योंकि वो दिन परमेश्वर का है। तो हमें परमेश्वर के जैसे दिन ठहराते हैं उसी तरीके से हमें वो दिन परमेश्वर को हमने ठहरा दिया है। तो वो दिन सिर्फ परमेश्वर का है। हमें आराधना करना है, प्रार्थना करना है। अपने बच्चों को अशुद्ध नहीं बोलना, किसी को अशुद्ध नहीं बोलना, ऐसे तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वचन बताता है कि हमें मुंह से बेकार शब्द निकालना ही नहीं चाहिए। तो हमें अपने पूरे मन से परमेश्वर के सम्मुख आना है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है अपने कपड़ों को ही नहीं, अपने मन को भी फाड़ो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस दिन हम फास्टिंग रखें उस दिन पूरा का पूरा दिन अपना परमेश्वर को दें। ना कि हम अपने फास्टिंग के समय फास्टिंग रखें, किसी से हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी से मजाक में बेकार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। वरन उस दिन हमें अपने रिलेशन को भी ठप करना है। पति पत्नी का जो रिलेशन होता है, प्यार तो ज़िंदगी भर करना है पति पत्नी को, लेकिन उस दिन सिर्फ परमेश्वर का दिन है। उस दिन में पति पत्नी का रिलेशन भी नहीं आना चाहिए बीच में। सास ससुर का रिलेशन, माँ बेटे का, किसी का भी रिलेशन बीच में नहीं आना चाहिए। वो दिन सिर्फ परमेश्वर को है। ना कि आप फास्टिंग रखें तो आप अपने पति से गपशप लड़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं कुछ भी, या आजकल बहुत सारे लड़के लड़कियां बात करते हैं फास्टिंग रख कर भी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये दिन जिस दिन हम फास्टिंग रखें वो दिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देना है, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो परमेश्वर है
वो दयालु है, विलम्ब से यानी कि लेट से क्रोध करता है। हमारा परमेश्वर हमारी गलतियों पे जल्दी भड़कता नहीं है, हमें डांटता फटकारता नहीं है। हमें परमेश्वर समय देता है कि मेरे बच्चे सुधर जाएंगे, और हमें सुधरना भी चाहिए। हमारा परमेश्वर तुरंत झटपट क्रोध नहीं करता है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है। और अगर हमें हमारा परमेश्वर दुख भी देता है तो दुख देकर भी पछताता है। वचन बताता है, दुख देकर पछताने हारा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा दुख तो देता है लेकिन वो पछताता है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अग्र दिया जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या पता परमेश्वर हमारा पछताए और ऐसा अपरंपार की आशीष दे जो कभी ख़त्म ही ना होने पाए। तो हमें परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा बन के रहना है। तो हम फास्टिंग रखें तो ऊपर के मन से नहीं। हमने फास्टिंग तो रख लिया है, हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, एक दूसरे से मस्ती मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, पति पत्नी रिलेशन बना रहे हैं। नहीं, वो दिन सिर्फ परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन बताता है कि उपवास का दिन ठहराओ। ऐसे तो सभी दिन है, लेकिन हमें उपवास का दिन भी ठहराना है। क्यों? अगर हम किसी भी समय उपवास रखते हैं, हम अपने दिमाग में कबाड़ भरे रहते हैं, तो ये सही नहीं होता है। हमें प्रार्थना करना है, उपवास का दिन ठहराना है और अपने रिलेशन को भी ठप करना है। किसी प्रकार का रिलेशन हो, माँ बेटी का, भाई बहन का, कई भी प्रकार के रिलेशन होते हैं, तो हमें उस पर ध्यान उस दिन नहीं देना है। ठीक है, उस दिन आप भूल जाइए कि आप कोई हैं, बहू हैं, सास हैं, पत्नी है, पति है, कुछ भी है, आप भूल जाइए उस दिन। उस दिन केवल परमेश्वर को दे दीजिए, अपना परमेश्वर को अपना समय दीजिए। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियो को भी इकट्ठा करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है? हमें किसी को भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो हमारे घर की बुजुर्ग हों, कोई भी हो। आजकल लोग समझते हैं कि ये बुजुर्ग है, ये चर्च में नहीं जा पाएंगी, टाइम लगेगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। बुजुर्ग लोगों को भी नहीं छोड़ना है। जितना वो जानती हूँ उतना हम नहीं जान सकते, तो हमें क्या करना, उन्हें भी इकट्ठा करना है। बच्चों को भी लेके जाना है। क्यों बच्चों को ले जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह बच्चे पे होता रहे और वो शुरू से ही उसी रंग में ढले, इसलिए हमें बच्चों को भी ले जाना ज़रूरी है। यहाँ तक कि दूध पिए बच्चों को भी लेकर जाना है। वचन हमें बताता है, दूध पियाओ को भी इकट्ठा करो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे चर्च में ऐसा होता है कि बच्चों को लेकर नहीं जाते हैं, या पास्टर लोग या कोई भी कहते हैं अरे एक घर ही छोड़ दो, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? नहीं, हमें अपने बच्चों को लेकर जाना है। ठीक है, जो हमारा बच्चा देखा, शुरू से देखेगा तभी सीखेगा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि बच्चों को मेरे पास लेकर आओ, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे का ही है। ठीक है, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हमें क्या करना है? आजकल के ज़माने में क्या होता है, दूल्हा दुल्हन जैसे शादी होता है नवा नवा, तो चर्च जाना ही छोड़ देते हैं या उपवास नहीं रखते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। प्यार मोहब्बत के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हमें क्या करना है? या दूल्हा हो या दुल्हन, अपने कमरे से निकलो, चर्च जाओ, आराधना प्रार्थना करो। प्यार मोहब्बत के लिए पूरा ज़िंदगी पड़ा है, तो हमें वो वाला दिन परमेश्वर को देना, अपने उपवास के दिन परमेश्वर को देना है। ठीक है, और ये नहीं सोचना कि हाँ हमारी दुल्हनियाँ आए भी। हम बहुत लोग गांव में ऐसे सोचते हैं कि दुल्हन नवी है तो जाएगी तो बाहर सब देख लेगी। क्या हो जाएगा?
देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। वो अपना समय परमेश्वर को तो दे रही है। सबसे बड़ी बात क्या है हमारे लिए, वो अपना समय परमेश्वर को दे रही है। अगर वो आपके साथ चर्च जाएगी, आप सोचिए, अगर आपके साथ चर्च जाएगी, चर्च में की बातें सुनेगी, तो क्या आपके घर में क्लेश लड़ाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन होगा। तो इसलिए हमें ना ही तो दूल्हे को रोकना है, ना ही तो दुल्हन को, उन्हें भी चाहना है। वो अपने कमरे से निकले, परमेश्वर के भवन में जाए, उपासना करे। ठीक है। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वह आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर को, आज के ज़माने में तो हम वेदी नहीं बना सकते क्योंकि परमेश्वर हमारा खुद मना किया है, लेकिन हमें क्या करना है? अपने प्रार्थना वाले स्थान पे बैठना है, अपने परमेश्वर से रो रो कर कहना है, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ऐसा अनुग्रह कर ताकि लोग हमारी नाम धराई ना करने पाए। क्यों? क्योंकि अगर किसी के घर में झगड़ा लड़ाई होता है, फिर भी उनका भी नाम धराई हो जाता है कि अरे इनके घर में तो झगड़ा होता रहेगा, ऐसा हो जाता है। या कोई भाग जाता है, फिर भी कहते हैं कि भाग गए, तो ये हो गया एक नाम धराई। तो हमें अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारा पद इतना ऊंचा करे कि लोग वो सब बातें भूल जाए और हमारे पद को याद रखें। तो हमें ऐसा प्रार्थना करना है कि प्रभु जो मेरी ज़िंदगी में हुआ उसको बदल, जो पीछे हुआ उसको भुला दे, मुझे जो अब का है मेरा अब का सही बना तू, अब मुझे बेस्ट में से बेस्ट बना। पहले मैं कैसा था नहीं जानता, लेकिन अब मैं जैसा हूँ मैं तेरे को दे रहा हूँ, तू मुझे अपने हिसाब से बना और अपने हिसाब से चला। हमें ऐसा प्रार्थना करना है अपने परमेश्वर से। ठीक है। जाति जाति उसकी अपमान देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी लोग क्यों कहने पाए आपके विषय में? क्या कहने पाए? उनका परमेश्वर कहाँ रहा? अगर हमारी ज़िंदगी में कष्ट आता है, प्रॉब्लम आता है, लड़ाई होती है, झगड़े होती है, क्लेश होती है कई प्रकार की, तो लोग क्या बातें बनाते हैं? यही बातें बनाते हैं, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? तो हमें प्रार्थना में कहना है, पिता हमें नाम धराई से बचा, ताकि लोग कहने ना पाए कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर। हमें स्वतंत्र रहना है अपने वचन से, परमेश्वर की आज्ञाओं से। ठीक है। और हमें इस वचन को हमेशा याद रखना है, ये ना कि आज पढ़ें और कल भूल गए। नहीं, हमें इस वचन को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इस वचन पे चलना भी है। इसको पढ़ना है, सुनना है, मानना भी है। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये सारा वचन अच्छे से समझ आया होगा और प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।